छोटी सी बात। दोस्तों, छोटी सी बात के आज के एपिसोड के माध्यम से एक बार फिर आप सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। मेरे विचारों की श्रृंखला छोटी सी बात के 18वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर एपिसोड में इस बात का जिक्र जरूर करता हूं कि छोटी सी बात की सभी बातें हमारी और आपकी ही हैं, जो जीवन के एक अनुभव और सीख के रूप में शब्दों के द्वारा आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। ये सभी बातें वही हैं जो आपके और मेरे दैनिक जीवन में प्रतिदिन घटती रहती हैं। कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है और इसी बीते हुए समय की बातें अक्सर मैं आपसे शेयर करता हूं, जो अब अनुभव बन चुकी है। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की छोटी सी बात। दोस्तों, जब और जिस समय आप ये एपिसोड देख या सुन रहे होंगे, तब तक जिस साल का जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूं वह बीतने वाला होगा या बीत चुका होगा। दरअसल मैं वर्ष 2025 की आपसे बात कर रहा हूं। वैसे यह वर्ष जीवन के और गुजर चुके सालों की तरह ही है और ऐसा कोई खास भी नहीं है कि इसके बारे में मैं आपसे ज्यादा बातें करूं, पर मुझे ऐसा लगा कि यह साल मेरे लिए कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि मैंने इस साल अपने लिए कुछ परिवर्तन किए, जिससे शायद यह साल आगे चलकर मेरे लिए लाभकारी ही रहने वाला है। इन परिवर्तनों को मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि हर बार की तरह इनमें कुछ न कुछ सीख छुपी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपसे इन कुछ सीखों की चर्चा करूंगा, जिन्हें जहां तक मैंने समझा है कि अगर इन बिंदुओं को हम अपने जीवन में उतारें तो शायद जीवन सरल, सुगम व खुशहाल बन सकता है। इन बिंदुओं में क्रमानुसार महत्वाकांक्षा, परिश्रम, सकारात्मकता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सही समय पर सही निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। तो बात करते हैं सबसे पहले बिंदु यानी महत्वाकांक्षा की। दोस्तों, अगर हमारे स्वभाव में महत्वाकांक्षा शामिल नहीं है तो फिर हमारा जीवन पशु के समान है। बात कड़वी है मगर सही है। सामान्य जीवन तो पशु भी जीते हैं, जिनका उद्देश्य केवल भोजन करना और प्रजनन करना मात्र है। शायद पशुओं यानी जानवरों की खुद की कोई इच्छा होती ही नहीं है। वो तो हम मनुष्यों ने उनको काम पर लगा दिया कि गाय का दूध धोकर पीना है, बैल से हल जोतना है, घोड़े पर सवारी करना है, और तो और जंगल के राजा शेर को भी हम मनुष्य अपनी चाबुक के दम पर सर्कसों में नचा चुके हैं। इतने सब के बाद भी किसी भी जानवर को मनुष्यों के जीवन से ना तो ईर्ष्या हुई और ना ही नफरत। किसी जानवर ने कभी नहीं सोचा कि उसके पास भी एक कार हो, किसी पॉश एरिया में घर हो, हवाई यात्रा का सुख हो या चुनाव जीतकर कई सालों तक जनता का खून चूसने का वरदान प्राप्त हो। सही बात यह है कि जानवर ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास महत्वाकांक्षा नहीं है। पर मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य को दुनिया की वो हर चीज, वो हर सुख एवं आमोद प्रमोद के साधन चाहिए जो वह देखता या महसूस करता है। तो सफलता के लिए आपके पास महत्वाकांक्षा का होना जरूरी है। आपके पास एक तस्वीर होना चाहिए। समय के साथ परिवर्तित यानी अपडेट होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास साइकिल है तो एक मोटर बाइक, और मोटर बाइक है तो कार की महत्वाकांक्षा तो कम से कम होना ही चाहिए। यह आज के समय की एक जरूरत भी है, क्योंकि अगर साइकिल पर ही चलते रहेंगे तो सब आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। महत्वाकांक्षाएं केवल सोचने से या कल्पना करने मात्र से पूरी नहीं होती हैं। उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है परिश्रम और कठोर परिश्रम। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम से आसमान की ऊंचाइयों की सफलता प्राप्त की है। दरअसल सफलता पाने का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता, बस एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत। माना कि आप महत्वाकांक्षी हैं, परिश्रम भी करते हैं, पर यदि सकारात्मक यानी पॉजिटिव नहीं है तो फर्क पड़ सकता है। आपने मेहनत की और हो सकता है आप कई बार असफल भी हुए हों, पर अगर आप उत्साही हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं तो प्रयास करते रहिए, सफलता तो मिलना ही मिलना है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप सफल होते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास आपके सारे रास्ते खोलता है, सही गलत का फर्क पता चलता है। यही आत्मविश्वास
आपको आगे की योजनाओं को मूर्त रूप देने में आपकी मदद करता है। आपके काम की योजना, परिवार के संचालन की योजना और सभी को एक साथ लेकर चलने की योजना एक अच्छे आत्मविश्वास से ही बनती है। अगर देखा जाए तो महत्वाकांक्षा, सकारात्मकता, आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम से मिलकर ही सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिससे आत्मसम्मान जागता है। व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपना आत्मसम्मान बनाए और बचाए रखना चाहिए। आप चाहे अमीर हो या गरीब, सफल हो या असफल, हमेशा आत्मसम्मान जिंदा रहना चाहिए। अपनी हर समस्या हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी वैल्यू घटती है। अगर असफल हैं तो इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि वे कौन से कारण हैं जिनसे आप असफल हुए। हमेशा याद रखें कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। आज के समय में लोग बैठे ही हैं कि आपको गिरते हुए देखें, इसलिए कुछ भी हो, कैसा भी हो, सभी से सब कुछ मत बताओ। अपनी फटी बनियान के छेद किसी को भी मत दिखाओ। अभाव में भले ही जियो, पर किसी के प्रभाव में मत जियो। अभाव भी तब तक है जब तक आप अपनी ताकत भुलाए बैठे हैं। इसलिए अपनी प्रतिभा, अपनी निपुणता और मेहनत को इकट्ठा करो और बिना किसी की परवाह किए हुए ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं का ध्यान रखकर निकल पड़ो अपने लक्ष्य की ओर। यह साल और आने वाला हर साल आपका ही है। तो दोस्तों, छोटी सी बात के माध्यम से आप तक कुछ संदेश पहुंचाने की कोशिश की और आशा है कि आपने अब तक जितने भी एपिसोड देखे या सुने होंगे, निश्चित ही आपको उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो मेरी मेहनत का यही सच्चा फल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के आने वाले सभी एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में अपनी एक और छोटी सी बात लेकर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए।